हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम नेक्स्ट अपने कुछ वर्ड करेंगे। हम कर रहे हैं ब्लैक बुक से वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का मीनिंग होता है, आपकी स्पेलिंग एरर भी आ सकता है, आपका सिनोनिम इंटोनियम भी यहाँ पे कवर हो सकता है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी हो सकता है। तो आपको बेसिकली वर्ड्स की जो जानकारी है या रिपीटेड में इसको करोगे तो याद होती चली जाएंगी। ऐसा नहीं होता वोकैब एक बार पढ़ लिया, लेकिन इसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला हमारा वर्ड है वो क्या है? पहला वर्ड है ऑब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज किसे कहते हैं? एब्स्ट्रूज का मतलब होता है डिफ़िकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड, ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर कह लो या फिर नॉन क्लियर कह लो या फिर कंफ्यूजिंग कह लो। जो चीज़ जटिल होती है, ऑब्सक्योर होती है, वेग होती है, अस्पष्ट होती है, जिसको समझना मुश्किल होता है, उसी को कहते हैं एब्स्ट्रूज। नेक्स्ट है एब्सर्ड। क्या होता है? एब्सर्ड होता है कंप्लीटली रिडिकुलस। मतलब एक जो बहुत से गहरे मुद्दे पर बात हो रही है आपस में कई लोगों की, और एक आकर वहाँ पर फनी सी या फिर कोई भी फनी मूवमेंट की बात करें तो दैट इज़ द कंप्लीटली रिडिकुलस, एंड दिस वर्ड इज बिलोंगिंग टू द पर्टिकुलरली एब्सर्ड। नेक्स्ट है अबेंडेंस। क्या होता है? अबेंडेंस का मतलब होता है लार्ज क्वांटिटी दैट इज मोर देन इनफ। तो अबेंडेंस होता है लार्ज क्वांटिटी में अगर कोई चीज़ है मोर देन इनफ है तो उसी को अबेंडेंस बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका अकेडमिकिज्म। ये होता है किसी भी ऑर्थोडॉक्सी ऑफ स्कॉलिस्ट वैरायटी, मतलब कोई विद्वान है या फिर कोई ऑर्थोडॉक्सी। ऑर्थोडॉक्सी का मतलब होता है रूढ़िवादी लोग जो आने वाली मॉडर्निटी को स्वीकार नहीं करते, इसी को कहते हैं अकेडमिज्म। नेक्स्ट है अकेडमी। अकेडमी का आपको पता है स्कूल कॉलेज फॉर स्पेशल ट्रेनिंग। फिर है आपका एक्कोलेड। होता है ये होता है किसी की प्रेज करना, किसी को सम्मानित करना, एन अवार्ड फॉर द अचीवमेंट दैट पीपल एडमायर। जिसकी लोग प्रशंसा करते हैं उनके लिए स्पेशल अचीवमेंट देना, इसी को एक्कोलेड बोलते हैं। एकम्प्लीस क्या होता है? एकम्प्लीस का मतलब होता है आपके साथ क्राइम करने वाला, अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम, टू डू समथिंग रॉन्ग। मतलब एक आदमी ने गलत काम किया है और उस गलत काम के साथ आपने भी उसका साथ दिया है, दैट मीन्स आप भी इन्वॉल्व हो, तो इसी को कहते हैं एकम्प्लाइज। अकॉर्ड क्या होता है? अकॉर्ड होता है सिंपैथेटिक कंपैटिबिलिटी, मतलब किसी चीज़ के अनुरूप हो जाना, उसके कंपैटिबल हो जाना, इसी को अकॉर्ड बोला जाता है। और नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी होता है किसी चीज़ का जवाब देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन फॉर सम एक्टिविटी। अकाउंटेंट होता है मुनीम, अ पर्सन हुज प्रोफेशन इज टू कीप अकाउंट। एक्रेडिट होता है किसी को क्रेडिट देना, मान्यता देना, तो गिव क्रेडिट फॉर, ये एक्रेडिट होता है। एक्रेटिव होता है कैरेक्टराइज्ड बाय द ग्रेजुअल ग्रोथ और इंक्रीज, मतलब धीरे धीरे किसी चीज़ का बढ़ जाना, उसी को कहते हैं एक्रेटिव। अक्रल होता है द एक्ट ऑफ एक्यूमुलेटिंग, बढ़ोतरी होना। फिर है एक्यूजर। एक्यूजर का मतलब होता है अ पर्सन हु सेज दैट समबडी हैज़ डन समथिंग रॉन्ग इज गिल्टी ऑफ समथिंग। मतलब किसी ने अक्यूज से याद रख सकते हैं। अक्यूज का मतलब होता है वैसे किसी पर इल्ज़ाम लगाना, तो यहाँ पर वो पर्सन जिसने अपना एडमिट किया है कि उसने कुछ गलती की है, उसने अपना गिल्टी फील हो रहा है उसको उस चीज़ का। असर्ब होता है यहाँ पर हार्श हो जाना या कोरेसिव होना टोन में, मतलब अच्छी तरह से बात ना करना। एसिटिक होता है आपका खट्टा, रिलेटिंग टू और कंटेनिंग एसिटिक एसिड से याद रख सकते हैं। अकॉस्टिक होता है ध्वनि का विज्ञान, स्टडी ऑफ साउंड। एक्वेंट होता है टू मेक समबडी योरसेल्फ फैमिलियर विद या अवेयर ऑफ समथिंग, किसी चीज़ से आप अवेयर हो या फिर उसको जानते हो उसके बारे में, इसी को एक्वेंट बोलते हैं। एक्वीज होता है संतुष्ट होना, टू एक्सेप्ट समथिंग विद आर्ग्यूइंग, मतलब किसी चीज़ को आपने आर्ग्यू करके उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है, मान लिया है। एक्विट होता है बरी करना, टू डिसाइड और स्टेट ऑफिशियली विद कोर्ट दैट समबडी इज़ नॉट गिल्टी ऑफ क्राइम। मतलब एक आदमी है जो उस क्राइम में गिल्टी नहीं है, दोषी नहीं पाया गया, तो उसको एक्विट बोलते हैं, बरी कर देना। एक्विटल क्या होता है? सेम चीज़ है, एन ऑफिशियल डिसीजन बाय कोर्ट दैट अ पर्सन इज नॉट गिल्टी ऑफ ए क्राइम। एक ऐसा इंसान जिसका उस क्राइम में हाथ नहीं था तो उसको बरी कर दिया। एक्रिड होता है तीखा, हार्श और कोरेसिव इन टोन। नेक्स्ट है एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस को कहते हैं एंग्री एंड फुल ऑफ स्ट्रॉन्ग बिटर फीलिंग्स, मतलब किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर देना, स्ट्रॉन्ग बिटर फीलिंग्स है आपको उस चीज़ के लिए, तो इसे कहते हैं एक्रीमोनस। नेक्स्ट है एक्रोबैट। एक्रोबैट होता है एक एंटरटेनर हु परफॉर्म डिफिकल्ट एक्ट सच एज बैलेंसिंग or high ropes at a circus, an athlete who performed act that need skill, एजिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन। ध्यान रखिए, एक्रोबेट का मतलब ये बोला है कि ऐसा एंटरटेनर या ऐसा पर्सन जो बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ों को परफॉर्म करता है, जैसे बैलेंसिंग ऑन हाई रोप, आपने शहर वगैरह में देखा होगा, रस्सियों पर चलते हैं छोटे छोटे बच्चे, या फिर सर्कस के रूप में, या फिर एथलीट कह सकते हो जिसके पास स्किल है, एलिजिटी है, कोऑर्डिनेशन है, उसी को एक्रोबेट या कलाबाज बोला जाता है। स्किलफुल बोल सकते हैं, इसका सिनोनियम रहेगा। एक्रोनियम क्या होता है? एक्रोनियम को बोलते हैं वही ऐसे वर्ड जो कि फर्स्ट
फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड दैट मेक अप द सेम नेम ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ का जो फर्स्ट लेटर है वो एक जैसा हो, इसको एक्रोनियम बोलते हैं। एक्रोफोबिया बोलता है, एक्रोफोबिया का मीनिंग होता है किसी चीज़ को किसी पर्सन को हाइट से डर लगता है, तो फियर ऑफ ग्रेट हाइट इज कॉल्ड द एक्रोफोबिया। तो नेक्स्ट वर्ड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक दीज वर्ड्स आर द सफिशिएंट इन दिस वीडियो। आई होप सो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू guys, and if you like this video, please like it and share it to others also, and please subscribe the channel if you are new viewer on this channel. So thank you so much, thank you for watching.